गाइस, वेलकम वंस अगेन। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। होपफुली आप सब बढ़िया होंगे। सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप कॉस्ट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट जो अपडेट है यूकेवीआई ने पब्लिश करी है, उसी के बेस पे ये वीडियो रहेगी। अगर आप यूके का स्किल्ड वर्कर वीजा या फिर कोई और वर्क वीजा जो कि कॉस्ट पे बेस्ड है, अगर अप्लाई करने वाले हो, अप्लाई कर चुके हो या फिर आप वेट कर रहे हो कॉस्ट की, तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है, क्योंकि आज की जो अपडेट्स है वो उन सब लोगों को अफेक्ट करेगी जो कि स्किल्ड वर्कर वीजा पे वर्क कर रहे हैं, करना चाहते हैं, या फिर जिनकी एप्लीकेशन इन प्रोसेस है। डू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। उससे पहले अगर आप कर रहे हो मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट, तो मेरा नाम है गुरप्रीत कौर, आप देख रहे हैं यू मी एंड इंग्लैंड लाइव। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो अबाउट फॉरेन लाइफ, फॉरेन वीजास एंड करंट अपडेट। तीनों ही चीजों की जो इन्फॉर्मेशन है इस चैनल पर टाइम टू टाइम आपको मिलती रहेगी। डू सब्सक्राइब, प्रेस बेल आइकन, ताकि आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको मिल पाए। तो डायरेक्टली बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। तो यूके गवर्नमेंट ने उनके ऑफिशियल साइट पे 31 दिसंबर 2024 को कुछ जो मेजर अपडेट्स थी वो पब्लिश करी। तो ये जो अपडेट्स हैं ये है अबाउट लाइसेंस, स्पॉन्सरशिप एंड कॉस्ट। तो जो भी स्किल्ड वर्कर वीजा जो और वर्क वीजा पे यूके में आते हैं थ्रू स्पॉन्सरशिप, तो ये उन सब लोगों को अफेक्ट करेगी, क्योंकि इस अपडेट में कुछ मेजर्स जो रूल्स हैं उनके बारे में बात करी गई है। तो 3 पार्ट्स में ये जो अपडेट थी वो आई थी। 2 इसके जो पार्ट थे, फर्स्ट एंड थर्ड, वो आया था 31 दिसंबर 2024 को, एंड इसका जो सेकेंड वाला पार्ट है वो जो है वो पब्लिश करा गया 1 जनवरी 2025 को। तो पूरा जो डॉक्यूमेंट है ये बहुत ज्यादा लंबे डॉक्यूमेंट्स है। इसमें जो कुछ मेजर की पॉइंट्स है जो कि ज्यादातर लोगों को अफेक्ट करेंगे, उसी को आज मैं इस वीडियो में जो है वो बताने वाली हूँ। तो इससे पहले कि इस टॉपिक पे मैं आऊँ, उससे पहले एक और जो अपडेट है जो कि कॉस्ट को लेके आ चुकी है, वो ये है कि यूके गवर्नमेंट ने रिसेंटली उनका प्रपोजल दिया है कि कॉस्ट की जो फीस है वो इंक्रीज कर दी जाए। अभी जो फीस है वो अप्रोक्सीमेटली 200 समथिंग है, 250 से कम ही है, पर अब इसको इंक्रीज करके 525 जो है वो करने की बात करी गई है। तो ये अभी प्रपोजल है, ये अभी करी नहीं गई है, पर आने वाले टाइम में अगर ये एक्सेप्ट हो जाता है तो उस केस में जो कॉस्ट की फीस है वो इंक्रीज हो जाएगी। अप्रोक्सीमेटली 300 आप मान सकते हो, 300 से थोड़ी कम ही है, पर अप्रोक्सीमेटली मैं बोल रही हूँ, तो इतनी इंक्रीज हो जाएगी। तो अगर आप इंडिया या किसी और कंट्री से, बैक कंट्री से अप्लाई कर रहे हो, तो उस केस में आप पे इस पे मेजर डिफरेंस हो सकता है। एनीवे, ये जो अपडेट है वो अभी इंप्लीमेंट नहीं हुई है। अब आते हैं बैक टू टॉपिक, उन अपडेट्स की बात करते हैं जो कि अब जो है ऑलरेडी अपडेट कर दी गई हैं। तो इसमें से जो सबसे पहले इंपॉर्टेंट रूल की बात करी गई है वो ये करी गई है कि तो जिस भी कंपनी के पास लाइसेंस है, जो भी एम्प्लॉयर है, वो किसी भी वर्कर से स्पॉन्सरशिप के लिए जो फी है वो नहीं ले सकता। मींस अगर कोई कंपनी आपको कॉस्ट प्रोवाइड कर रही है तो वो आपसे कॉस्ट के लिए जो चार्ज है वो नहीं कर सकती। एज पर यूकेवीआई ऑफिशियल रूल्स, जो कॉस्ट होता है वो कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो आपको प्रोवाइड करके दे। उसके लिए वो ये नहीं बोल सकते कि हम इतना आपसे चार्ज करेंगे। अगर आपसे कोई डायरेक्टली ऐसे बोल रहा है या फिर आपसे कोई ऐसे मांग रहा है तो आप उनकी कंप्लेंट कर सकती हो, और इन केस का जो लाइसेंस है वो कैंसिल हो जाएगा। तो ये पहले भी ये रूल था, पर अब जो क्लियर है कर दिया है कि सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो कंपनी देगी एम्प्लॉयज को। एम्प्लॉय से इसके लिए कोई भी चार्ज नहीं करा जा सकता। इसके बाद यहाँ पे कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात करी गई है जो कि अब जो भी कंपनी है उनको फुलफिल करनी पड़ेगी अगर वो किसी को स्पॉन्सर करते हैं। काफी जो लोग हैं वो अपनी कॉस्ट की वेट करते रहते हैं, काफी जो कॉस्ट है वो डिले में चलते रहते हैं। यूकेवीआई टाइम टू टाइम काफी ऐसे रूल पब्लिश करती रहती है जिसका जो अफेक्ट होता है वो कॉस्ट के एलोकेशन पे होता है। ये रूल काफी लोग इग्नोर कर देते हैं, काफी कंपनीज भी इग्नोर कर देती हैं, पर यही रूल वो कारण बनते हैं कि कॉस्ट की जो एप्लीकेशन है वो डिले में जाती है। क्योंकि अगर इन रूल्स को कंपनी फुलफिल नहीं करती तो उस केस में उनसे एडिशनल जो इन्फॉर्मेशन है वो मांगी जाती है, एडिशनल डॉक्यूमेंटेशन मांगी जाती है। तो अब रूल्स में कुछ बेसिक ऐसी बातें करी गई हैं। तो फर्स्ट बात ये करी गई है कि कंपनी को ये मेक श्योर करना पड़ेगा कि जिस भी पर्सन को वो रिक्रूट कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर रोल के लिए, तो कंपनी को इंश्योर करना पड़ेगा कि क्या वो पर्सन जिसको वो रिक्रूट करने वाले हैं वो इसके लिए एलिजिबल है, लाइक उसके पास उतनी जो नॉलेज है, इंफॉर्मेशन है, एक्सपीरियंस है, क्या वो एक्चुअली उस फील्ड के साथ बिलोंग करता है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल भी दी गई है कि अगर आप, हालांकि काफी हाई फाई एग्जांपल है कि अगर आप किसी डॉक्टर को हायर करने वाले हो तो आपको चेक करना पड़ेगा कि क्या वो डॉक्टर यूके में रजिस्टर्ड है, क्या आप उसको यहाँ पे रिक्रूट कर सकते हो कि नहीं कर सकते। तो बेसिक जो भी उसके साथ मिलता जुलती इंफॉर्मेशन है, हो सकता है कि कॉस्ट के टाइम अब जो कंपनीज है उनको प्रोवाइड करनी पड़े कि आप कैसे उस
रोल के लिए जिसके लिए वो आपको हायर कर रहे हैं उसके लिए जेन्युइन एंड एक्चुअल कैंडिडेट हो। बात करी गई है कंपनी के लिए कि क्या कंपनी के पास जेन्युइन वैकेंसी अवेलेबल है, जो भी आपका एक्सपीरियंस है, जो भी किसी इंप्लॉय का एक्सपीरियंस है, या उसकी जो भी उनके पास नॉलेज है, क्या उसके रिलेटेड कंपनी के पास कोई वैकेंसी अवेलेबल है। तो यहाँ पे जेन्युइन वैकेंसी का मतलब यही है कि काफी कंपनीज ऐसी होती हैं जिनको कॉस्ट जो है वो मिल जाते हैं कि वो कॉस्ट अप्लाई कर सकते हैं, पर उनके पास एक्चुअली में उतना वर्क ही अवेलेबल नहीं होता। अगर कंपनी के पास वो वैकेंसी अवेलेबल नहीं है, लाइक जिसके लिए वो आपको हायर कर रहे हैं वो वर्क के लिए प्लेस ही अवेलेबल नहीं है, तो वो कैसे आपको हायर कर रहे हैं। ये चीज अब एम्प्लॉयर को और जो अच्छे से यूकेवीआई को एक्सप्लेन करनी पड़ेगी कॉस्ट अप्लाई करने से पहले कि इस पर्सन को हम इस वैकेंसी के लिए जो कॉस्ट है वो इशू कर रहे हैं, एंड एक्चुअली में हमें ये इंटरनेशनल जो पर्सन है या जिसको भी वो यहाँ पे स्पॉन्सरशिप दिलवा रहे हैं वो हमें चाहिए। कंपनीज को जो काफी इंफॉर्मेशन है अपनी कंपनी एंड उसकी वैकेंसी एंड पर्सन के बारे में प्रोवाइड करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे जो है और काफी जो ड्यूटीज कंपनीज की दी गई है आफ्टर गिविंग स्पॉन्सरशिप। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप कंपनी को ऐसा नहीं है कि अगर कंपनी कॉस्ट प्रोवाइड कर देती है एंड आपको स्पॉन्सरशिप मिल जाती है उसके बाद जो काम है वो ओवर हो गया। अब यूकेवीआई ने ये भी श्योर करा है कि अगर आपको स्पॉन्सरशिप मिल चुकी है उसके बाद भी कंपनी की काफी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती है, जिसमें जो फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है वो होता है रिकॉर्ड, कीप रिकॉर्ड कि आप किस जॉब के लिए काम कर रहे हैं एंड इन केस आपका कोई रोल चेंज तो नहीं हुआ। अगर किसी भी पर्सन का कोई रोल या कोई भी जॉब का रोल अगर चेंज हो जाता है तो विद इन 10 डेज कंपनी को यूकेवीआई को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। इसके बाद कुछ बेसिक और जो आपका एड्रेस वगैरह होता है अगर उनके एम्प्लॉयज का चेंज हो जाता है स्पॉन्सरशिप लेने के बाद, या फिर उनके वर्क का पैटर्न लाइक वो वर्क फ्रॉम होम करें या ऐसा कुछ जॉब में अगर कुछ मेजर चेंजेस आते हैं, केस में भी कंपनी को यूकेवीआई को एज सुन एज पॉसिबल विद इन 10 डेज इन्फॉर्म करना पड़ेगा। इसके बाद कुछ और जो मेजर है कि अगर इनकेस किसी कारण जो कंपनी है वो किसी पर्सन का जो कॉस्ट है वो कैंसिल कर देती है, कंपनी के पास जो ऑलवेज राइट होता है कि वो किसी का भी कॉस्ट कभी भी कैंसिल कर सकती है, क्योंकि उन्होंने आपको स्पॉन्सर करा है। अगर उन्हें लगता है कि पर्टिकुलर रोल के लिए आप कंपनी को रिक्वायर्ड नहीं है या फिर किसी कारण आप उनका कोई रूल ब्रीच कर रहे हो एंड वो फर्दर मोर आपको स्पॉन्सरशिप प्रोवाइड नहीं करना चाहते, तो वो कभी भी आपकी स्पॉन्सरशिप कैंसिल कर सकते हैं। अगर ऐसा कुछ होता है तो विद इन 10 डेज कंपनी को यूकेवीआई को इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि हम इस पर्सन की जो स्पॉन्सरशिप है वो कैंसिल कर रहे हैं, सो दैट यूकेवीआई इसके रिलेटेड जो भी आगे उनका वर्क हो वो कर पाए। बेसिकली क्या होता है कि वो आपका वीजा कैंसिल करेंगे, आपको नोटिस भेजेंगे 60 डेज का, पर कंपनी को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। इसके बाद जो मेजर और एक अपडेट उन लोगों के लिए है जो हॉलीडेज पे जाते हैं स्पॉन्सरशिप की, तो जितनी भी हॉलीडेज आपको आपकी कंपनी देती है अगर आप उससे एक्स्ट्रा कहीं पे ज्यादा स्पेंड कर लेते हो, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेंशन करा गया है कि जितनी प्रोवाइडेड हॉलीडेज है उससे अगर 10 डेज ज्यादा कोई भी जो वर्कर है वो बिना बताए बिना परमिशन लिए कंपनी के से एब्सेंट रहता है, तो उस केस में भी कंपनी को जो है यूकेवीआई को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। ये काफी होता है यहाँ पे कि काफी लोग अपनी बैक कंट्री में चले जाते हैं पर्टिकुलर कुछ टाइम के लिए हॉलीडेज लेके एंड उसके बाद वो वहां पे लॉन्ग टाइम स्टे कर लेते हैं। यहाँ पे एक रूल होता है काफी कंपनीज जो फॉलो करती हैं कि आप मोर देन 2 वीक जो है हॉलीडे एक साथ बुक नहीं कर सकते। काफी रेयर केस होता है कि कंपनी उससे ज्यादा जो आपको टाइम ऑफ है वो दे देती है, पर मोस्टली यहाँ पे बोल रही हूँ हर कंपनी नहीं, मोस्टली कंपनी की जो पॉलिसी होती है वो यही होती है कि आप लगातार 15 डेज 2 वीक्स के लिए हॉलीडेज पे जा सकते हो। तो काफी लोग उससे ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। अगर आपको कंपनी परमिशन दे रही है दैट्स ओके, पर अगर कंपनी परमिशन नहीं दे रही एंड आप मोर देन 10 डेज बिना परमिशन के कहीं पे भी काम से एब्सेंट रहते हो तो उस केस में कंपनी को यूकेवीआई को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये कंपनी के लिए एक जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आगे कंपनी ये फुलफिल करती है कि नहीं। इस पे अब काफी लोगों का क्वेश्चन होगा कि क्या इस बेस पे वीजा कैंसिल हो जाएगा। इस बेस पे यहाँ पे मेंशन करा गया है कि वीजा हक चाहे कंपनी कैंसिल नहीं करना चाहती, चाहे कंपनी सेम पर्सन के साथ जो काम है वो कंटिन्यू करना चाहती है, उनको स्पॉन्सरशिप जो है वो कंटिन्यू करना चाहती है, बट स्टिल कंपनी को यूकेवीआई को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। जो एक और इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे मेंशन करी गई है कि कोई भी कंपनी किसी भी अपने एम्प्लॉय को ये अथॉरिटी नहीं दे सकती कि वो उनका स्पॉन्सरशिप मैनेजमेंट सिस्टम यूज करे। एनीवे ये कंपनी को प्रोवाइड नहीं करती, पर स्टिल यहाँ पे मेंशन करा गया है कि जो कॉस्ट है वो सिर्फ कंपनी प्रोवाइड कर सकती है। कोई भी वर्कर खुद अपने आप को कॉस्ट जो कंपनी का मैनेजमेंट सिस्टम यूज करके प्रोवाइड नहीं कर सकता, और ये कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपना मैनेजमेंट सिस्टम जो उनको मिलता है स्पॉन्सरशिप मैनेजमेंट सिस्टम उसकी जो असेस है किसी भी वर्कर को ना दे, किसी भी एम्प्लॉय को ना दे।
इसके अलावा काफी लोगों का एक डाउट होता है कि हमारे रिलेटिव के पास जो है वो स्पॉन्सरशिप देने की अथॉरिटी है, कंपनी के पास लाइसेंस है, कि क्या वो हमें स्पॉन्सर कर सकते हैं। तो यहाँ पे यूकेवीआई ने एक चीज और क्लियर करी है कि आप अपने पर्सनल यूज मींस अपने किसी भी पर्सनल जॉब्स के लिए लाइक नैनी या हाउस होल्ड हेल्प के लिए किसी भी पर्सन को स्पॉन्सर नहीं कर सकते। इसके अलावा जो और इसमें एक चीज क्लैरिटी करी गई है कि आप अपने क्लोज रिलेटिव्स को भी स्पॉन्सर नहीं कर सकते। तो कोई भी एम्प्लॉयर अपने क्लोज रिलेटिव को स्पॉन्सर नहीं कर सकता और ना ही किसी तरह की पर्सनल हेल्प के लिए किसी को स्पॉन्सर कर सकता है। तो अगर कोई एम्प्लॉयर ऐसा करता है तो उनका जो लाइसेंस है वो जब भी यूकेवीआई को इसके बारे में पता चलेगा साथ में साथ जो है वो कैंसिल हो जाएगा, रिवॉक हो जाएगा। ये बहुत लंबे आर्टिकल है, काफी जो छोटी छोटी अपडेट्स है इसमें मेंशन करी गई है, पर जो मेजर अपडेट जो यहाँ पे स्पॉन्सरशिप लेने वाले लोग हैं या फिर स्पॉन्सरशिप पे हैं उनको जो अफेक्ट करेगी इस वीडियो में मैंने कवर करी। तो होपफुली आपके जो मेजर डाउट थे, जो लोग स्पेशली कॉस्ट के लिए वेट कर रहे हैं, उनके क्लियर हुए होंगे कि काफी ज्यादा टाइम ऐसा होता है कि कंपनी जो बेसिक जो छोटी छोटी रिक्वायरमेंट्स है वो मीट नहीं कर पाती, सम टाइम वो इतनी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर पाती, जिसके कारण जो कॉस्ट की एप्लीकेशन है वो डिले में जाती रहती है। तो अगर आपके साथ ऐसा कुछ है, आपके कॉस्ट की जो रिक्वेस्ट है वो डिले में है, तो आप अपनी कंपनी से बात कर सकते हैं कि क्या उनकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो मीट करी है कंपनी ने, क्या उनको एक जेन्युइन कैंडिडेट बताया है, और इसके अलावा क्या कंपनी के पास एक जेन्युइन वैकेंसी अवेलेबल भी है उनको स्पॉन्सर करने के लिए, जिस रोल के लिए उनको स्पॉन्सर करा जा रहा है उस रोल की वैकेंसी भी उनके पास अवेलेबल है कि नहीं। तो अगर कंपनी ये सारी रिक्वायरमेंट को मीट करती है एंड आप एक जेन्युइन कैंडिडेट है तो आपका जो कॉस्ट है जल्दी आपको प्रोवाइड हो जाएगा। स्टिल अगर आपका कोई डाउट है तो नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप किसी स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में वीडियो देखने में इंटरेस्टेड हैं, डू लेट मी नो इन अ कमेंट सेक्शन। एंड आप मुझे फॉलो कर सकते हो ऑन इंस्टाग्राम, फेसबुक का ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, पेज भी लाइक कर सकते हो। इन सारी चीजों का जो लिंक है नीचे लिंक ट्री का एक लिंक दिया हुआ है, जिसके सिंगल लिंक पे आपको मेरे सारे के सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स मिल जाएंगे। तो गाइस जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप सब्सक्राइबिंग, कीप सपोर्टिंग, बाय बाय।